कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो आज जो है ऑसिलेशन का 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम और साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग आज ड्राइव करके देखने वाले हैं। यानी कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम और एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एसएचएम, इन दोनों चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए लेट अस वी कैन कंटिन्यू। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम यहां पे हम लिख देते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम। जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम क्या होता है, तो द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम will be x is equal to a sin omega t plus b cos omega t. This is the general expression for simple harmonic motion. x is equal to a sin omega t plus b cos omega t. a और b यहां पे क्या है, कोई भी दो टर्म है, और sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे a और b, या a और b को हम कोई कांस्टेंट भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a sin ओमेगा टी, b cos ओमेगा टी। तो सबसे पहले अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन फॉर एसएचएम मैंने लिखा हूं यहाँ पे, जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो कोई भी आप एक्सप्रेशन को यूज करते हो, ये एसएचएम के अंदर जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करते हैं, तो सबसे बड़ा रूल ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन है पहले हम चेक करें कि क्या ये एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एसएचएम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक, आफ्टर दैट वी कैन डू एनीथिंग। तो अगर मैंने इसको कहा जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम है, तो लेट अस वी कैन चेक। तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको इसको या फिर एसएचएम के डेफिनेशन को चेक करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो d, देखिए x के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, पूरा टर्म ये हमारे पास आ गया a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो दिस इंप्लाइज dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले डी ए साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी प्लस डी बी कॉस ओमेगा टी अपॉन में डी टी। तो उतना अगर हम इस चीज को बहुत ही तोड़ के करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट करता हूं, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए a सबसे पहले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, a तो कांस्टेंट टर्म है। एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो आई होप डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, तो उतना डीप पे हम नहीं जाते, हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन ओमेगा टी यानी कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, ऑलरेडी हम जानते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारे पास कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको लिखते हैं, ए क्या है, ओमेगा टी। तो ओमेगा डिफरेंशिएशन में ओमेगा किस में आ जाएगा, मल्टीप्लायर में आ जाएगा। तो ए ओमेगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी माइनस, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो बी ओमेगा और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो यहां पे जो हमें एक्सप्रेशन मिला, अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी का डिफरेंस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस आया है ये कॉस के डिफरेंशिएशन के चलते आया है, ठीक है। और ओमेगा यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ओमेगा किस में आ जाता है, मल्टीप्लायर में आ जाता है। तो दिस इंप्लाइज
dx, और ये इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड में चला जाता है, dx बाई एज पर दी आइडेंटिटी, तो dx बाई dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि d2x अपॉन में dt स्क्वायर, तो d2x अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही फर्दर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस है तो ये माइनस साइन में चला जाएगा, माइनस a, फिर ओमेगा बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी, और ये साइन है तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, माइनस है, और ये हो जाएगा फिर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो दिस इंप्लाइज d2x अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, a साइन ओमेगा टी प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, b क्या बच जाएगा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी। इस चीज को अब मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो दिस इंप्लाइज d2x अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ऑलरेडी आपने यहाँ पे देखा कि a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास क्या था, x था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन फॉर SHM हमारे पास क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो इंस्टेड ऑफ दिस वन वी कैन सब्स्टिट्यूट d2x अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि सिंस x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ऑलरेडी यहाँ पे है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम इस चीज को देखें तो दिस इंप्लाइज d2x अपॉन में dt स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि SHM को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई, इस पर कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफाइन कर रहा है। और साथ में अगर हम देखा जाए अगेन हम क्या लिख सकते हैं, d2x अपॉन में dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या दे रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM, ये हमें क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन फॉर SHM आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें दे देगा इक्वेशन फॉर SHM, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमने देखा जनरल एक्सप्रेशन फॉर SHM तो है, ये कहीं ना हर एक जगह SHM के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ में साथ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM को भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जनरल एक्सप्रेशन फॉर SHM। अब हम चेक करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। एक काम करते हैं, ये एक्सप्रेशन तो फर्दर हमें नीड है, या चलिए इसी एक्सप्रेशन से हमारे पास काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM, तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द जनरल एक्सप्रेशन फॉर SHM, x is equal to a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t।
अब देखिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम या फीचर्स फॉर एसएचएम या कैरेक्टर फॉर एसएचएम, हमको इंडिविजुअली इसको साइन या कोसाइन के फॉर्मेट में लाना होगा, देन ओनली दे आर एसएचएम, अदरवाइज ये तो एसएचएम होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है। तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए हम इसको मानते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, लेट इफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं इसको या तो साइन या कॉस के फॉर्मेट में आइडेंटिटी बनाऊंगा तो हमको कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी में लेके चलना पड़ेगा, तभी ये एसएचएम को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये साइन ए है तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कॉस बी लाना पड़ेगा। तो इफ ए इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, देखो अगर एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड तो होना ही चाहिए। तो अगर मैंने इसको ए मान लिया और यहाँ पे क्या मान लेता हूं, हमने कॉस फाई मान लिया, तो अगर हम ए के जगह इसको पुट करेंगे तो साइन ए कॉस बी बन जाएगा, वेरी गुड। एंड ये जो यहाँ पे बी है, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, ए, अगर कॉस है तो साइन हमें मानना पड़ेगा, हमने इसको क्या मान लिया, साइन फाई। तो हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड, इसको लिख सकते हैं थर्ड। तो पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, इंस्टीड ऑफ ए वी कैन सब्स्टिट्यूट ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई, प्लस इंस्टीड ऑफ बी व्हाट वी कैन सब्स्टिट्यूट ए साइन फाई, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई। गौर करने का कोशिश कीजिए, यहां पे क्या लिखा है, ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ वी कैन सॉल्व, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको a को कॉमन ले लेता हूं, एम्पलीट्यूड दोनों में है, a यहां भी है और a यहां भी है, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब देखिए अगर मैं इसको मानूं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि सिंस साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आई होप उसको ये फुलफिल कर रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। यही हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, हेंस x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, बेसिकली हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, फाई नोट। अब चाहे तो हम यहाँ पे भी फाई नोट मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप यहाँ पे फाई नोट मानोगे तो फाई नोट आ जाएगा। जो एक्सप्रेशन में हमारा टर्म यूज होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या आ गया, फाई। तो फाई बेसिकली यहाँ पे फाई नोट ही होता है, जो कि हमारे को इनिशियल फेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या देखना है, ये ए हमारे पास क्या होगा, ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें ए हमारे को एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को। ओमेगा हमारे को क्या दे रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या दे रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो है फाई नोट, ये हमारे को दे रहा है इनिशियल फेज। तो आप कहोगे सर ये पूरा टर्म हमें किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये तो हमने किसके बारे में बताया, फाई नोट के बारे में। किसके बारे में बताया, फाई नोट के बारे में, इनिशियल फेज है। लेकिन ये ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये कंप्लीट मुझे किसको दे रहा है, फाई बेसिकली क्या होता है, फेज। तो घिसी रिपीटेड ना हो, मैं क्लियर कर देता हूं। फाई इज इक्वल टू बेसिकली होता है ओमेगा टी प्लस
फाई नॉट, जो कि हमारे को कंप्लीट क्या देता है, फेज देता है, यानी कि फेज एंगल देता है मुझे, ये हमारे को फेज है। लेकिन जहां पे भी फाई नॉट होगा तो फाई नॉट बेसिकली क्या होता है, इनिशियल फेज, यानी कि यहीं पे हम लिख सकते हैं फाई नॉट जो होता है ये इनिशियल फेज होता है एट t इज इक्वल टू 0। तो कोई भी एक्सप्रेशन इसी चीज को, यही चीज ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन आ गया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। देखिए यहाँ पे तो अब कितने बच्चे पूछते हैं कि सर आपने तो यहाँ पे फाइव नॉट लिख दिया, फिर आप इस पूरे टर्म को फाइव मान रहे हो। तो वो डिपेंड करता है हमने यहाँ पे क्या माना। तो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे तो सिंपली a इज इक्वल टू ए कॉस फाइव माना, तो उसके बिहाफ पे हमारा निकल गया। बट बेसिकली यहाँ पे जो फाइव होता है वो इनिशियल फेज को रिफ्लेक्ट करता है, और ओमेगा टी प्लस फाइव जो होता है ये कंप्लीट फेज को दिखाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये फेज एंगल दे रहा है। क्या दे रहा है, फेज एंगल। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है, बहुत ही क्लियर है। इसी चीज को हम कॉस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्या, किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्मेट में। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो सो द रिक्वायर्ड displacement equation of SHM will be x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, या हम इसी चीज को y बराबर क्या लिख सकते हैं, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। चाहे x के टर्म में लिखो y के टर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट या a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इंडिविजुअली साइन या कोसाइन के फॉर्मेट में होना चाहिए। और बस केवल इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आप इस पे जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा अपने आप। एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में, इसी एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में इक्वेशन दिया रहेगा, या तो वहां पे डायरेक्ट टर्म को पूछा है कि उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, इनिशियल फेज क्या है, फेज निकाल लो। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने बता दिया, जो फेज होता है ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, यानी कि जो ये ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट पूरा का पूरा टर्म है, ये आपको क्या देगा, फेज देगा। लेकिन जो फाइव नॉट होता है वो सिर्फ इनिशियल फेज को देता है। इनिशियल फेज यानी कि हम एट टी इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके ऊपर जब आप न्यूमेरिकल को डील करोगे, न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा आप लोग बनाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। एक्चुअली थ्योरेटिकली में तो आपको दिखेगा ये है, लेकिन ये थ्योरेटिकली से उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा जितना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोशिश कीजिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने का, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।